हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राधा कृष्णा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में हार्ड वर्क कर रहे होंगे एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे होंगे अपने गोल के लिए। गाइस, आज का जो वीडियो है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स ऑफ कुंडली। कुंडली में जितने ग्रह हैं, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है चार्ट में, वैसे तो नेपच्यून और यूरेनस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम 9 ग्रहों का ही उल्लेख करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आई विल गिव यू अ नॉट ब्रीफ बट a normal introduction of all the 9 planets of Vedic astrology of India. Okay, so there are total 9 planets in Kundali. First Sun, second Moon, third Mars, fourth Mercury, fifth Jupiter, sixth Venus, seventh Saturn, eighth Rahu, nine Ketu. Okay, so हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लैनेट सन। व्हाट इज सन? कुंडली में सन बताता है, सूर्य ग्रह वह बताता है हमारी पर्सनालिटी, कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा बेसिक व्यवहार कैसा है। हम जब 4 लोगों के बीच जाते हैं तो 4 लोगों के बीच अपना इम्प्रेशन हम कैसे छोड़ते हैं, हम कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया वालों के सामने। दैट इज योर सन। योर रिस्पेक्ट, योर जॉब, योर करियर, योर फादर इज योर सन। ओके, अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो आपका जीवन में अपमान बहुत होगा, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप काम बहुत करेंगे, आप काम बहुत अच्छा भी करेंगे, तो भी ये लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि सम्मान का कारक सूर्य ही है। सूर्य ही आपको प्रतिष्ठा, मान दिलाता है। सूर्य सरकार को दिखाता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इसके लिए सूर्य का उत्तम होना अति आवश्यक है। ठीक। देन सेकंड आता है मून। कुंडली में सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। जी हाँ, चंद्रमा हमारी माता है। जो हमारी माता है वो वृषभ राशि में उच्च की होती है और इनकी राशि है कर्क। जो कर्क है वो एक मून साइन है। सॉरी, क्या बोल रही हूँ, जो कर्क है एक वाटर साइन है। इट मीन्स इट शोज अवर इमोशंस। जो चंद्रमा है हमारे इमोशंस दिखाता है, और पूरी कुंडली में चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेता है एंड इट रिप्रेजेंट्स आवर मूड। तभी तो इंसान का मूड फटाफट क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि बिकॉज मूड का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा शिफ्ट हुआ, दूसरे राशि में गया, दूसरे नक्षत्र में गया, हमारा मन बदल गया, हमारा मूड चेंज हो गया। तो ये जो मूड जो कंट्रोल करता है ना, वो हमारा चंदा है, हमारा चांद है, वही कंट्रोल करता है। मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मनी, लिक्विडिटी, योर फ्लो। मून रिप्रेजेंट्स योर मदर। यस, जो चंद्रमा माता का कारक है तो वो माता को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा खराब है तो अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, सो यू विल ऑलवेज बी अपसेट, या फिर आप बहुत ही दुखी रहोगे, या आप हमेशा रोते टाइप के लोग रहोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास सब कुछ होता है बट फिर भी लाइक दे आर ऑलवेज अपसेट, और दे आर मेंटली एग्जॉस्टेड और मेंटली टायर्ड। अगर चंद्रमा खराब हो तो इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है, अगर राहु का भी इन्फ्लुएंस हो रहा है तो। ठीक है, सो मून
represents your emotions, your mother, your money. Okay. Now third planet. Third planet is Mars. Mars means मंगल देवता. मंगल देवता उच्च के होते हैं मकर राशि में. इनकी राशि है मेष और वृश्चिक. ठीक. कालपुरुष की कुंडली में जो जो पहला घर दिया गया है वो मंगल को दिया गया है और 8वां घर भी मंगल को दिया गया है. मंगल दिखाता है हमारे साहस को, कि हमारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारे अंदर कितनी बहादुरी है, कितनी एनर्जी है. जो ये शरीर है, शरीर के अंदर काम करने की कितनी शक्ति है, वो मंगल के कार्य क्षेत्र में आता है. खून, जो खून है वो मंगल बताता है. ठीक. खून है जो वो मंगल बताता है. मंगल को सेनापति कहा गया है. अगर हम पूरी कुंडली को एक राज्यसभा के रूप में देखें तो जो सूर्य है वो राजा है, चंद्रमा है वो है रानी, और जो मंगल है वो है सेनापति. ठीक. मंगल है सेनापति. मंगल अगर मंगल किसी भी अगर हाउस में हो तो उसके लिविंग थिंग्स वाले कैरेक्टर्स को पीड़ा पहुंचाता है और नॉन लिविंग थिंग्स वाले को मजबूती देता है. ठीक. अब हम आते हैं फोर्थ प्लैनेट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी बुध ग्रह. बुध ग्रह कुंडली में इसे राजकुमार ग्रह कहा गया है. ये सबसे छोटा प्लैनेट है और सूर्य के कस्टडी में रहता है, सूर्य के सबसे पास रहता है. आप जितने भी कुंडलियाँ देख लीजिए, सूर्य और बुध हमेशा पास पास ही रहते हैं, पास पास ही रहेंगे, आगे पीछे एक साथ ही रहते हैं, बिकॉज वो बच्चे है ना. तो जो राजकुमार है वो राजा के पास ही रहेगा, है ना, बेबी है वो. बुध ग्रह है. बुध ग्रह दिखाता है हमारा इंटेलिजेंस. बुद्ध से बुद्धि, दिमाग, कि इंसान के पास कितना, जो आईक्यू बोलते हैं ना, आईक्यू, इंटेलिजेंस, वो बताता है बुद्ध. याद रखिएगा, बुद्धिमत्ता कितनी है वो बताता है बुद्ध, लेकिन चालाकी वो बताता है राहु. ठीक है. ओके. सो जो बुध ग्रह है, अबाउट अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजी, लाइक रिसेंट एंड ऑल योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का कारक राहु भी है. बट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, वो बुध है. ठीक. बुध हमारा कम्युनिकेशंस है. बुध हमारा छोटा भाई बहन है. अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो आपकी जो वाणी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा होगा. बुध जर्नलिज्म के क्षेत्र, मास कम्युनिकेशन, रेडियो, इन सब को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपका बुध खराब है तो आपको बहुत कर्जा भी हो सकता है, या फिर स्किन डिसीज भी हो सकती है, बिकॉज त्वचा का कारक भी बुध ही है. ठीक. अब हम बात करते हैं अबाउट आवर फिफ्थ प्लैनेट. वो है देवगुरु बृहस्पति, गुरु जी. देवगुरु बृहस्पति वो गुरु हैं जो राज्यसभा में, अगर हम, जो गुरु का स्थान है तो आप समझ लीजिए मंत्री. ठीक है. जो मंत्री या फिर जो पुरोहित होते थे ना, पुरोहित जो राजा को एडवाइस करते थे, वो पुरोहित है हमारे बृहस्पति गुरुदेव. ठीक. बृहस्पति गुरुदेव जी की राशि है मीन और धनु, और वो उच्च के होते हैं कर्क में. ठीक. वो कर्क में उच्च के इसलिए होते हैं क्योंकि कर्क राशि में उनको शांति मिलती है. कर्क राशि एक वाटर साइन है, एंड that planet feels good and safe in कर्क राशि. So उस राशि में वो उच्च के हो जाते हैं. तो गुरु क्या बताता है? गुरु बताता है हमारे लाइफ में, हम अपने जीवन में हम कितने अच्छे इंसान रहेंगे, हम कितने सही इंसान रहेंगे. वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर एक उसका
एक सेल्फ स्टीम होता है जो उसको बताता है ये सही और गलत है, और इंसान सही चीज़ को चुनता है, चाहे गलत में कितना ही उसको फ़ायदा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो सही को चुनेगा। ये बताता है गुरु कितना अच्छा है आपका। गुरु जितना अच्छा रहेगा ना, आप उतने अच्छे इंसान होगे। जब कोई आपको नहीं भी देख रहा है तो भी आप एक अच्छे इंसान होंगे। गुरु बताता है आपके टीचर को, आपके जीवन में किस तरह के शिक्षक आएंगे। आप शिक्षक के पास जाओगे कि शिक्षक आपके पास आएगा। वैसे इसके लिए केतु का भी प्लेसमेंट देखना पड़ता है। गुरु और केतु का अगर आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है तो या फिर गुरु उच्च का है या केतु दोनों ही उच्च के हैं, बहुत अच्छा हाउस और प्लेस में बैठे हुए हैं, तो गुरु खुद आपके पास आते हैं। ओके, तो सो गुरु इज ऑल अबाउट गुडनेस। गुरु इज ऑल अबाउट अच्छाई। अगर कोई भी कंजक्शन कितना भी बुरा है, कितना भी पीड़ित है, अगर गुरु की एक दृष्टि पड़ गई है ना, तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो फिर अब हम आते हैं प्लैनेट वीनस के ऊपर। वीनस वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, लव, सेक्स, रोमांस एंड ऐश्वर्य, वैभव। ओके, तो जो शुक्र बताता है कि इंसान के पास उसके उसके जीवन में कितना पैसा रहेगा, वो कितना अट्रैक्टिव होगा, वो कितना सुंदर होगा। ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, उसकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, योर पार्टनर, योर हस्बैंड, वाइफ, योर लव, रोमांस इन योर बेड, एवरीथिंग, योर प्रेगनेंसी, योर रिप्रोडक्टिविटी, हाउ मच लग्जरियस लाइफ यू आर लिविंग, ये सब बताता है शुक्र। जितनी भी हमारी देवियां हैं, जितने भी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी है, वो शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे शनिदेव, कर्म फल दाता शनिदेव। ठीक है, हमारे शनिदेव दूर से बैठ के देखते रहते हैं और कई बार हिंट करते रहते हैं, अपने कर्म सही रखो, अपने कर्म सही रखो, अपने कर्म सही रखो, वरना मुझे तुम्हें मार्ग में लाना ही होगा। ये हमारे शनिदेव है। शनिदेव पूरे कुंडली में सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है। 2.5 साल में राशि चेंज करते हैं। एंड ये अगर आपने इनको खुश कर दिया ना, तो ये आपको जितना देंगे ना, उतना कोई प्लैनेट दे ही नहीं सकता जितना शनिदेव छप्पड़ फाड़ के देते हैं। लेकिन अगर आपने इनको गुस्सा कर दिया, मतलब इनको नाराज कर दिया, तो आपकी वो ऐसी बैंड बजाएंगे ना, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा पाएगा। शनिदेव कारक करते हैं, जो कारक होते हैं हमारे न्याय के, वो देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म है तो बुरा ही होगा। बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब साढ़े साती आता है या फिर ढैया आती है या अढ़ैया आती है तो हमारे साथ शनिदेव बुरा करेंगे। ऐसा लोगों का ये एक मिथ है। लेकिन मैं ये मिथ में क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी आपकी साढ़े साती, ढैया, अढ़ैया आती है तो शनिदेव आपको वैसा फल देंगे जैसे आपके कर्म होंगे। अगर आपने अपने जीवन में अच्छा कर्म किया है, गरीबों की मदद की है, दूसरों के पैसों में बुरी नज़र नहीं डाली है, माँ बहनों की इज्जत की है, दूसरों की माँ बहनों की इज्जत की है, अपनी बहनों की तो सब इज्जत करते हैं, दूसरों की बहनों की इज्जत करे तब बात अलग है। तो तब जब आपका साढ़े साथी आता है तब शनिदेव आपको देंगे, ही विल बेनिफिट यू। लेकिन अगर आपके कर्म ही खराब है तो साढ़े साथी, ढैया, अढ़ैया में आपकी बैंड बजेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका साढ़े साथी में ही भाग्योदय हुआ है। और इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी। साढ़े साथी में ही उन्होंने अपना पहला इलेक्शन लोकसभा का, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साढ़े साथी में ही वो बने। फिर सेकंड टाइम भी वो जीते।
उसी साढ़े साथी में ही। तो सिर्फ और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने साढ़े साथी में ही अपने लाइफ के टॉप अचीवमेंट्स को हासिल किया है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। हो और मैं एक सिंपल, अगर आपको शनि को खुश करना है ना, तो आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, या फिर आपके घर के जो सर्वेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनको खुश करके रखिए। या फिर जो स्वीपर्स होते हैं, या जो अपाहिज होते हैं, या जो लंगड़े होते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो शनिदेव आपसे खुश होंगे, क्योंकि शनिदेव भी धीरे धीरे चलते हैं, शनै शनै, क्योंकि उनके पैर में भी लगा हुआ है, तो वो धीरे धीरे चलते हैं। ओके, देन आते हैं राहुदेव। राहुदेव इज ऑल अबाउट चालाकी। राहुदेव बिजली है, बिजली। ठीक, क्षणिक, अचानक से, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। जैसे अब्बास मस्तान की फिल्म में होता है ना, ये क्या हो गया, वो है राहु। अचानक से राजा से रंक बना देगा, अचानक से राजा को रंक बना देगा, पता ही नहीं चलेगा। राहु देता है चालाकी। अगर आपको राजनीति में जाने के लिए राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य और शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। राजनीति में जाने के लिए सूर्य और राहु का होना बहुत जरूरी है, अच्छा होना। क्योंकि राहु ही है जो चालाकी देता है। साम दाम दंड भेद, ये राहु ही करवाता है। अच्छा राहु होगा तो अच्छे मैनिपुलेटिव लोग बनेंगे आप। केतु, अंत में आते हैं हमारे केतु भाई, केतु जी। केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु अध्यात्म है, केतु अंत है, केतु ही हमारी मंजिल है। अंत में हमें मोक्ष ही प्राप्त करना है और उस डिवाइन एनर्जी के सामने ही अपनी शरण में जाना है, और केतु देव ही हमें लेके जाएंगे। अंत में केतु ही है जो हमें संभालेंगे। ओके, सो केतु बताता है हमारा अध्यात्म, हमारा मेडिटेशन, आवर कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जी। कितने स्पिरिचुअल है हम, नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। और स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से बड़ा होता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी इज केतु। और अगर आपको राहु केतु और शनि को अच्छा करना है, एक बहुत ही आसान उपाय है। जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका राहु केतु शनि का दोष कम होते जाएगा। मैं लिख के दे रही हूँ, बहुत आसान उपाय। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बताई हूँ, बट आई होप यू विल लाइक इट। एंड गाइज प्लीज़, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो गाइज, मेहनत करना, पढ़ाई करना, सुबह जल्दी उठना और वर्कआउट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।